अगर आपको भी तकिया लगाने की आदत है, कई बार आप ऊँचे तकिए लगा देते हैं और यही नहीं, कई बार डबल तकिया भी लगा लेते हैं, उससे अगर आपके माइग्रेन सहित अन्य प्रकार की दिक्कतें होने लगी हैं तो बेहद सावधान हो जाएँ, क्योंकि कहीं न कहीं ये तकिया आपको एक गंभीर बीमारी की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसे हमारे साथ लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में संचालित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के न्यूरोलॉजी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर दीपिका सागर हैं। हम यही जानना चाहेंगे किस तरह से इस प्रकार तकिए के उपयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं। लोग तकिया लगाए सोते नहीं, लेकिन बताते हैं कि तकिया अगर सही तरीके से ना लगाया जाए या तकिया सही ना हो तो कई बार कई तरह की बीमारियां तकिए से हो सकती हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कई सारी बीमारियां तकियों से होती हैं। वो देखिए क्या है, तकिया लगाना नहीं लगाना ये एक पर्सनल चॉइस होती है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी कैसी है और आपकी आदत कैसी, दोनों पे ये निर्भर करता है। तो बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोगों को लगाए बगैर नींद नहीं आती और बहुत लोग लगा लेते हैं तो उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो ये पर्सनल चॉइस होती है। तो लेकिन इसमें क्या है, ध्यान ये रखने वाली बात होती है कि जो तकिया है वो बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। मोटे से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि आपकी जो बॉडी का जो बनावट है, जो कुदरत ने जो हमें जो रीढ़ की हड्डी दी है, वो आप देखेंगे तो वो एस शेप की होती है ना। तो वो हमारे बॉडी को ऐसा होना चाहिए कि हल्का सा हेड हमारा लिफ्ट अप हो जाए, जिससे हम कंफर्ट जोन में आ जाए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो कि आपका हेड एड बहुत ज्यादा हो गया और फिर जो नीचे जो एक डाउन वाला जो कर्व होता है वो जरूरत से ज्यादा नीचे हो जाता है। तो ऐसे में दो तीन चीजें हो जाती है, एक तो प्रेशर पैल्सी का चांसेस होने लग जाते हैं, जो नसें हैं उन पे दबाव पैदा हो जाता है। दूसरा, कुछ लोगों को जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो रखी है उनके लक्षण रीअपेयर होने लग जाते हैं कुछ लंबे समय के बाद लगातार इस्तेमाल करने से। दूसरा, जिनको नहीं भी है अगर स्पॉन्डिलाइसिस, तो उनको उस स्पॉन्डिलाइसिस होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है उनके अंदर। तीसरे, जैसे जिनकी जो ओल्ड एज है या जो महिलाएं हैं जो मीनोपॉज में आ चुकी हैं या किसी भी कारण से जिनका विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है या ऑस्टियोपोरोसिस जिनको होता है, हड्डियां कमजोर रहती हैं, तो धीरे धीरे जो उसका जो शेप है, वो नेक बोन का जो शेप होता है वो थोड़ा थोड़ा ऑल्टर होने लग जाता है ना, जिसको आप कह सकते हैं कि आम भाषा में हड्डियां गलना, जिसको आम लोग समझते हैं। तो वो उस तरह से उसकी शेप मोल्ड होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसमें से निकलने वाली तमाम तरह की जो वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, उन पे दबाव आने लग जाता है और उनकी वजह से उससे संबंधित लक्षण आ जाते हैं, जैसे कि हाथ में झंझनाहट होना, सनसनाहट होना, लंबे समय तक फिर दर्द रहना, गर्दन के आसपास दर्द रहना, है ना, कंधे के आसपास दर्द होना, दर्द हाथ तक आ जाना। तो इस तरह के तमाम तरह की जो लक्षण है वो शुरू हो जाते हैं। चक्कर आ जाना बहुत सारे लोगों को शुरू हो जाता है। और इसीलिए अगर आपको, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये बीमारी भी है और वो बगैर तकिए के सो भी नहीं पाते, क्योंकि नींद भी अपने आप में बहुत उतना ही जरूरी अहम होता है जितना बाकी सब होते हैं, क्योंकि नींद नहीं होगी तो ब्रेन रेस्ट नहीं करेगा तो हमारा अगले दिन की जो दैनिक दिनचर्या है वो उतनी स्मूथ नहीं जा पाएगी। तो सोना भी बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि जिनको ये प्रॉब्लम है या वो ऐसे मरीज जो इन बीमारियों के रिस्क पे हैं और उनको तकिया भी लगाना है, तो हम कितना मोटा या कितना पतला हम तकिया लगा सकते हैं। तो आप किसी भी कंडीशन में 6 इंच से ज्यादा का मोटा तकिया नहीं होना चाहिए, ये एक रीजन। दूसरा, यदि लंबा समय आपको हो गया है तकिया लगाते हुए, तो उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो मोटाई होती है, वो भी पिचकने लग जाता है तकिया, तो उसको भी आपको फ्रिक्वेंटली थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। अब आता है कि कितना फ्रिक्वेंट होना चाहिए। आइडियली जो बोलते हैं, एक ये तो होगी हमारी नसों से या रीढ़ की हड्डी से संबंधित बात। वैसे भी जो तकिया होता है उसमें बैक्टीरिया का सोर्स काफी होता है, तो वैसे भी हमको जो तकिया होता है वो 6-8 महीनों में बदल देना चाहिए। परंतु जो लोग 6-8 महीने में भी नहीं बदल पा रहे, कम से कम वर्ष में एक बार तो तकिए को फिर वापस से बदलना चाहिए, ताकि वो उसकी जो मोटाई है वो इतनी बैलेंस रहे और ये वाली जो प्रॉब्लम्स है वो ना लगे। अब एक आता है कि काफी लोग सोचते हैं कि हम जब उल्टे लेटते हैं तो तब क्या तकिया लगा सकते हैं, तब तकिया अवॉइड कीजिए, तब नहीं लगाना चाहिए। जब आप खाली पीठ के बल लेटते हैं तभी आप तकिया लगाइए। जैसे कि मैम, अगर अभी आपने बताया कि कई बार ये समस्याएं हो जाती हैं, अगर ये समस्या हो तो क्या करें? क्या इसे इग्नोर करना सही है या तुरंत एक्सपर्ट को दिखाएं? नहीं, अगर जैसे इनमें से जो कोई भी लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं ये आते हैं, तो तुरंत आपके निकटतम जो फिजिशियन है, नसों के डॉक्टर होते हैं, आप उनसे जरूर संपर्क करें, ताकि वो आपकी समय रहते कुछ जांचें कराएं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है जैसे MRI होना, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन वो करें कि किस लेवल तक जो है ये बीमारी आ चुकी है, उसके आधार पर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ताकि ये बीमारी को रोका जा सके। और अगर समय से आपने ट्रीटमेंट ले लिया तो ये रुक भी जाएगी और खत्म भी हो जाती है।